उसके लिए देखें, जो राइटिंग स्किल्स होती हैं ना वो आपकी, उसे आप डेवलप करते हैं। अगर मैं अपनी आपको यहाँ पर एग्जांपल दूँ तो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो मैथमेटिक्स है। मैंने 4 साल मैथमेटिक्स में दिए हैं। जिस शख्स ने 4 साल मैथ्स पढ़ा होता है तो उससे आप बेहतरीन इंग्लिश लिखने की जो है ना, आप तो तवक्का नहीं रखेंगे ना कि ये कैसे बेहतरीन इंग्लिश लिख लेगा, जो मैथ्स में भी अच्छा हो तो फिर उसके बाद इंग्लिश में भी अच्छा हो। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ भी मैंने अचीव की है। किस तरह से मैंने अचीव की? देखें, मेरी टीचर थी एंड शी यूज़ टू टेल मी के बुक्स रीड करें, रीडिंग बेहतर करें। याद रखें, आपकी स्किल्स होती हैं लर्निंग स्किल्स में, क्या कौन सी 3 स्किल्स हैं आपकी? रीडिंग स्किल्स है, लिसनिंग है, राइटिंग है, ठीक है। अब आप जब रीड करते हैं थोड़ा सा आवाज़ तेज़ करके पढ़ें। मैं हमेशा इस तरह से पढ़ती हूँ। इससे क्या होता है कि आप खुद ही अपनी आवाज़ सुन रहे होते हैं, वो एक्सप्रेशन आपके जहन में बैठ जाते हैं। और कोई एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमेशा कोशिश करें कि थोड़ा बहुत आप इस पर जो है ना वो लिखें। लिखने से क्या होता है कि आपकी स्किल्स पॉलिश हो जाती हैं, और जब आपकी स्किल्स पॉलिश होती हैं तो लाजमी सी बात है अब आप फिर रूटीन में आ जाते हैं। आपके कुछ वर्ड्स आप, अच्छा ऐसा नहीं है कि आप हमेशा जो है ना रूटीन किस्म की जो है इंग्लिश लिखकर पास हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने देखा है जब भी मैं बच्चों की इंग्लिश चेक कर रही होती हूँ, उन्हें मैं बता रही होती हूँ कि भैया आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है, आपकी ग्रामर ही ठीक नहीं है, आप उसे कैसे बेहतर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जो है ना रीडिंग करके इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं, साथ ही साथ में आप रेनन मार्टिन की बुक भी पढ़ें। लाजमी है कि आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूलाज हैं क्या, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, इनके फॉर्मूलाज क्या हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहना कुछ चाह रहे हैं और आप लिख कुछ रहे हैं, ऐसा भी होता है। स्टूडेंट्स को मैं पूछती हूँ कि यहाँ आपने लिखने की क्या कोशिश की है, तो वो बताते हैं टीचर हम ये लिखना चाह रहे थे। मैं कहती हूँ बेटा ये सेंटेंस तो बिल्कुल भी आप जो सोच रहे हैं वो आपने लिखा नहीं है। तो ये चीज़ भी जो है ना, इसको भी ओवरकम करने के लिए आपने रेनन मार्टिन की बुक भी पढ़नी है, आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, और आपने बुक्स भी रीड करनी है। बुक्स से क्या होता है, बुक्स से आपको एक्सप्रेशन मिलता है, और वो एक्सप्रेशन देखें, जब मैं अगर अपनी बात करूँ, ये मैं बिल्कुल तब की बता रही हूँ जिस टाइम पर मुझे बिल्कुल भी, समझ लें मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हुई थी और मुझे इतनी कोई नो हाउ नहीं थी कि मैं अपनी इंग्लिश किस तरह से बेहतर करूँ। मेरे टीचर ने मुझे कहा कि अलीज़ा आप ऐसा करो, रजिस्टर लो और आप ये जो न्यूज़पेपर होते हैं, इनके आर्टिकल्स होते हैं, इनको आप पढ़ो। इनके अंदर से जो वोकैबलरी के वर्ड्स हैं उन्हें आप रजिस्टर में सेपरेट कर दो, और जो आपको एक्सप्रेशन अच्छा लग रहा है ना कि वो उन्होंने काफ़ी फ्लावरी लैंग्वेज लिखी है, कोई एक्सप्रेशन यूज़ किया है, आपको अच्छा लग रहा है, वो भी आप कहीं लिख दो। वो चीज़ मेरे बहुत ज़्यादा काम आई। वो मैंने एक रजिस्टर मेंटेन तो कर लिया, मेहनत लगी, 6 महीने 7 महीने मेहनत तो लगी, पर उसके बाद जब भी मैं वो अपना एक्सप्रेशन कहीं यूज़ कर रही होती हूँ, मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है ना वो एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को यही चीज़ रिकमेंड करूँगी कि बेटर राइटिंग जो है ना वो आपकी बेटर रीडिंग से होगी। एक्सप्रेशन बेटर कैसा होगा, आप जो एक्सप्रेशन आपको रीड करते हुए मिल रहा है आप उसे अंडरलाइन कर कर अपने पास कहीं लिखें, सेव करें, ये ज़रूरी है। वोकैबलरी कहीं आपको अच्छी लग रही है, वो वोकैबलरी उठाएं, लिखें, सेव करके रखें उसे। और बहुत सारे बच्चे ना ये भी कह रहे होते हैं कि हम इतनी सारी वोकैबलरी कैसे याद करें। उसके लिए भी टिप्स हैं। वोकैबलरी अगर आपके जहन में नहीं बैठ रही होती तो आप निमोनिक्स बनाएं। निमोनिक्स की जो ट्रिक्स हैं उसे यूज़ करें, उसके थ्रू सिनोनिम्स एंटोनिम्स इजीली कवर हो जाते हैं। और इंग्लिश के अंदर मैं ये ज़रूर कहूँगी, देखें इंग्लिश के आपको ग्रामर ज़रूर आनी चाहिए। अगर ग्रामर के बगैर आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो वो बेटर इंग्लिश नहीं कहलाएगी। अब अगर मैं स्पीकिंग की तरफ आ जाती हूँ तो स्पीकिंग स्किल्स आपकी अच्छी होंगी जब आप पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर खामोशी के साथ आप बीच में बैठ के पढ़ते रहेंगे तो इससे आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं होंगी।